क्या आपने कभी अपने बच्चे की तुलना की है? क्या आप उसकी भावनाएं सच में सुनते हैं? क्या आपने कभी सिर्फ उसकी मेहनत की तारीफ की है? क्या आप उसके सपनों को समझने की कोशिश करते हैं? क्या घर में संवाद डांट से ज्यादा है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। शाम का समय था। 12 वर्ष का राहुल अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। टेबल पर किताबें खुली थी, लेकिन उसकी नजरें पन्नों पर नहीं, जमीन पर थी। ड्राइंग रूम से पिताजी की तेज आवाज आ रही थी। पिताजी, हमने तुम्हारी उम्र में टॉप किया था। तुमसे इतना भी नहीं होता। राहुल की उंगलियां पेंसिल को कसकर पकड़ लेती है। मां अंदर आती है। मां, देखो शर्मा जी का बेटा हर साल फर्स्ट आता है। राहुल की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। पहली गलती, लगातार तुलना करना। तुलना धीरे धीरे बच्चे के आत्मविश्वास को खा जाती है। राहुल अब पढ़ाई से डरने लगा था। उसे लगने लगा कि वो काफी अच्छा कभी नहीं हो सकता। अगले दिन राहुल स्कूल से 85% नंबर लेकर आया। पिताजी नाराज होकर, 15 नंबर कहाँ गए? दूसरी गलती, केवल कमियों पर ध्यान देना। बच्चे की मेहनत को नजरअंदाज कर देना उसके मन में ये भावना पैदा करता है कि वो कभी पर्याप्त नहीं है। राहुल अब रिजल्ट दिखाने से भी घबराने लगा। एक शाम राहुल ड्राइंग बना रहा था। वो पेंटिंग में बहुत अच्छा था। पिताजी, ये सब बेकार है। पहले डॉक्टर बनो, फिर शौक पूरे करना। तीसरी गलती, बच्चे के सपनों को दबाना। हर बच्चे का अपना टैलेंट और सपना होता है। जब उसे बार बार रोका जाता है तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। राहुल ने धीरे धीरे पेंटिंग करना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राहुल स्कूल से उदास लौटा। मां, बिना सुने ड्रामा मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। चौथी गलती, भावनाओं को नजरअंदाज करना। जब बच्चे की भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं तो वो बोलना बंद कर देता है। राहुल अब कम बोलने लगा था। कमरे में अकेला बैठना उसकी आदत बन गई। एक रात राहुल मोबाइल चला रहा था। पिताजी गुस्से में, बस आज से मोबाइल बंद, बाहर नहीं जाओगे। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा सख्ती। अनुशासन जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नियंत्रण बच्चे को डरपोक या विद्रोही बना सकता है। मोड़, एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। क्लास टीचर ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल पढ़ाई में कमजोर नहीं है, लेकिन वो आत्मविश्वास खो रहा है। उसे समर्थन चाहिए, तुलना नहीं। ये सुनकर माता पिता चुप हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे अनजाने में अपने बच्चे को तोड़ रहे थे। बदलाव, उस रात पिताजी राहुल के कमरे में गए। पिताजी नरम स्वर में, बेटा हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। राहुल की आंखों में आश्चर्य था। मां, तुम हमारे लिए नंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। तुलना की जगह प्रोत्साहन ने ले ली, डांट की जगह संवाद ने ले ली। कुछ महीनों बाद राहुल अपनी पेंटिंग के साथ स्टेज पर खड़ा था। स्कूल में उसे बेस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट का पुरस्कार मिला। माता पिता की आंखों में गर्व था। अंतिम संदेश, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, डांट से नहीं, प्यार, समझ और संवाद से ढलते हैं। याद रखें, आपका बच्चा परफेक्ट नहीं, इंसान है।